लोग सभी लोग, आपकी दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। ये बात हमारी जो थी ये मेरे तजुर्बे पे भी डिपेंड करती है और साथ ही मैं काफ़ी सालों से इस चीज़ को नोटिस भी कर रही हूँ। ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक है जो जो ये ख़्याल जो है हर आर्टिस्ट के दिल में आता होगा। जब भी कोई बिगिनर जो है अपने करियर की शुरुआत करता है या कोई आर्टिस्ट जब कोई नई पेंटिंग क्रिएट करता है तो उसके माइंड में ये जो बात है, ये जो क्वेश्चन है वो हमेशा उसके माइंड में आता होगा और इसका आंसर भी हमारे आसपास ही होता है, लेकिन कई बार हम उसको समझ नहीं पाते। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि जब हम कहीं जाते हैं, स्पेशली मैंने खुद भी बहुत जगह ट्रैवल किया है, बहुत सारे स्टेट में किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लेते हैं तो हम राजस्थान का लेते हैं कि अगर हम राजस्थान के जयपुर गए, अजमेर शरीफ गए, उदयपुर गए और बहुत सारी जगहों पे राजस्थान में विज़िट किया, तो एक चीज़ हमने जो सबसे ख़ास वहाँ नोटिस की कि वहाँ पे जो ड्राइंग है, जो पेंटिंग्स है, वो जो है वहाँ का जो ट्रेडिशन है राजस्थान का, वो पेंटिंग्स पे नज़र आता है। राजस्थान का जो कल्चर है, वहाँ का जो फूड है, वहाँ के जो फेस्टिवल्स हैं और वहाँ की जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है, वो सारी चीज़ें उनकी पेंटिंग्स में नज़र आती हैं। इसी तरीके से गुजरात का आप देख लें कि गुजरात का जो भी चीज़ें ट्रेडिशनल है, वो सारी चीज़ें उनकी आप वहाँ का अगर कोई आर्टिस्ट है तो कहीं ना कहीं उसकी पेंटिंग में उसकी झलक मिलती है। मैं खुद भी लखनऊ से बिलोंग करती हूँ और मैं लखनऊ में जब देखती हूँ तो वहाँ पे क्योंकि नवाबों का शहर है और नवाबों का शहर कहलाता आया है, तो जब वहाँ की कोई आर्टिस्टिक चीज़ देखिए तो वहाँ पे जो है मुग़ल आर्ट से रिलेट करती हुई चीज़ें नज़र आती हैं, या वहाँ के नवाब के टाइम के जो ट्रेडिशंस होते थे या फूड होते थे या वहाँ की ड्रेसेस जो हैं उसमें जो नक्काशी होती थी वो वहाँ की पेंटिंग्स में देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, जब भी आप कोई पेंटिंग क्रिएट कर रहे हैं या आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं हिंदुस्तान के, या आप कहीं भी हैं, तो आपको सब्जेक्ट ढूँढने के लिए इंटरनेट की दुनिया में नहीं जाना है, ना बुक्स में जाना है, ना ही आपको कोई मतलब कहीं दूर कहीं नहीं जाना पड़ेगा। वो जो होता है आपका जो काम होता है, उससे रिलेट करती हुई चीज़ें आपके आसपास ही होती हैं। और अगर आप कोई सब्जेक्ट देख रहे हैं तो वो आपके ट्रेडिशन में होता है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, उस स्टेट की हर ख़ास चीज़ जो है आप उसको अपनी पेंटिंग्स में दिखा सकते हैं और उससे क्या होता है कि एक आपका कल्चर भी प्रेजेंट होता है, वहाँ की एक बहुत बेहतरीन छाप भी पड़ती है कि आप इस स्टेट से बिलोंग करते हैं। दूसरी चीज़, ट्रेडिशन के बारे में भी पता चलता है कि इस तरह का ट्रेडिशन है। बिहार में देख लें आप, झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा है, यहाँ पे फ़ोक आर्ट जो है बहुत ज़्यादा और सबसे ज़्यादा जो है वहाँ वर्ली आर्ट चलती है। या फिर वहाँ पे आप मतलब वहाँ के ट्रेडिशनल को चीज़ें, वहाँ के फेस्टिवल्स को आप देखें कि उन्होंने आर्ट में दिखाया हुआ है। उनकी जो पेंटिंग्स होती हैं वहाँ के जो आर्टिस्ट की, एज़ एन क्यूरेटर जब मैं देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये बिहार के आर्टिस्ट हैं या ये उड़ीसा के आर्टिस्ट हैं या ये झारखंड से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनका जो काम है वो उनके ट्रेडिशन से कहीं ना कहीं नज़र आने लगता है। वहाँ के फेस्टिवल नज़र आते हैं। वहाँ की मधुबनी पेंटिंग जो है वो भी बिहार के फेस्टिवल्स पे बेस्ड होती है, या वहाँ पे कल्चरल म्यूज़िक्स, डांस उस पे बेस्ड होती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर इस स्टेट का काम है। नॉर्मली एग्जीबिशंस होती हैं या बहुत आप देखें कि फैब्रिक की एग्जीबिशंस होती हैं, तो जब वहाँ पे स्टॉल्स लगते हैं तो स्टॉल्स ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि ये ड्रेसेस और इस तरह का फैब्रिक इस स्टेट्स का है। ये ऑटोमेटिक आप देख के पता लगा लेते हैं कि अगर चिकन का वर्क है तो वो लखनऊ का होगा, बनारसी साड़ी है तो वो बनारस की होगी। बनारस के जैसे आर्टिस्ट हैं या बीएचयू के आप देख लें कि वो लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं घाट से रिलेट करते हुए उनके काम होते हैं। मंदिर वहाँ पे टेम्पल्स हैं तो टेम्पल्स के रिलेट करते हुए स्पिरिचुअल पेंटिंग्स बहुत होती हैं। तो आपका जो सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं आपके आसपास है, तो आप अपने सब्जेक्ट को, जो काम आप कर रहे हैं, उसको अपने आसपास देखिए, अपने कल्चर से रिलेट करिए और उससे ज़्यादा खूबसूरत सब्जेक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इतना डिटेलिंग वर्क होता है उसमें, अगर आप उसकी स्टडी करें तो आपको बहुत वक्त लगेगा और फिर आप उसको अपने कैनवस पे उतारें। तो ये बड़ा अच्छा सा है कि काम को करने के लिए एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट जो है वो हमारे आसपास ही होता है। मैं दिल्ली में सेटल्ड हूँ और दिल्ली में अपना एक कल्चर है। दिल्ली में हर स्टेट के लोग यहाँ रहते हैं और यहाँ पे एक मिक्स कल्चर है। हर फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। छोटी सी छोटी खुशी भी यहाँ पे लोग जो हैं इसको एंजॉय करते हैं। तो
कल्चर जो है हमें कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम कल्चर को, ट्रेडिशन को, फेस्टिवल्स को, हर चीज़, वहाँ के फूड को, वहाँ की डिज़ाइंस को, इंटीरियर को, आर्किटेक्ट को, हर चीज़ को हम नोटिस करते हैं और उसके बाद भी हम अपने इसको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट सेलेक्ट करके हम उसको अपनी पेंटिंग पे उतार सकते हैं। तो बिगिनर्स आर्टिस्ट के लिए, सेल्फ थॉट आर्टिस्ट के लिए, ख़ास करके वो लेडीज़ जो कि घर में रहती हैं और सबसे बड़ी बात, उनका कहीं बहुत ज़्यादा कहीं जाना नहीं होता है और ना ही उन्होंने कोई प्रोफेशनल डिग्री ली है, लेकिन उनका पैशन इतना ज़्यादा है कि वो इतनी बेहतरीन आर्ट बनाती हैं। तो आप अपनी आर्ट में एक अच्छा सब्जेक्ट इंक्लूड कीजिए। अच्छे सब्जेक्ट से आपकी पेंटिंग और भी बेहतर बनेगी और सब्जेक्ट के लिए आप अपने ट्रेडिशन को जोड़िए, अपने स्टेट को जोड़िए, अपनी ख़ास चीज़ों को जो है अपने सब्जेक्ट में डालिए। इससे आपका काम भी अच्छा बनेगा और आपको बहुत सारे ऑप्शन क्रिएट हो जाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। आपको ये बात जो है मेरी, अगर आपको लगे कि हाँ ये वैल्यूएबल है तो आप इसमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा और कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।